अगर आपका फिस्टुला कॉम्प्लिकेटेड है यानी मल्टीपल ट्रैक है तो इसमें रिकरेंट रेट ज़्यादा रहता है। यानी क्या कि ऑपरेशन करने के बावजूद भी भगंदर आपको वापस होता है। जनरली मैं हमेशा जिनको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो एमआरआई फिस्टोग्राम करने का बोलता हूँ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं कि जो भगंदर में जनरली एमआरआई नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने भगंदर में एमआरआई नहीं किया तो ऐसा होता है कि ऑपरेशन करने के बावजूद भी वापस होता है। एमआरआई फिस्टोग्राम यानी क्या कि उसमें पता चलता है कि भगंदर कितने अंदर तक फैला हुआ है, कितने मल्टीपल ट्रैक है, उसका भगंदर का जो इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है, बाहर का ओपनिंग कहाँ पे है, कितने ट्रैक है, हर एक ट्रैक का लेंथ कितना है, उसका विड्थ कितना है। एमआरआई में पता चलता है कि जो भगंदर का इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे है। एमआरआई में ये भी पता चलता है कि जो इंटरनल ओपनिंग हमारे एनल भर से कितने अंदर है, यानी हमारे बाहर के ओपनिंग से कितना अंदर वो ओपन हो रहा है। यानी एमआरआई में आपको आपका फिस्टुला सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है ये भी पता चलता है। एमआरआई में आपको आपका फिस्टुला इंटरस्पिंडरिक है या ट्रांसपिंडरिक है या सुप्रास्पिंडरिक है या एक्स्ट्रास्पिंडरिक है ये भी पता चलता है, यानी वो कितना अंदर तक गया है। कभी कभी ये जो फिस्टुला का ओपनिंग हमारे रेक्टम में रहती है तो एमआरआई फिस्टोग्राम में ये भी पता चलता है कि आपका ओपनिंग एनल कैनल में है या रेक्टम में है। मैं हमेशा मेरे यूट्यूब वीडियोस में बोलता हूँ कि अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है तो आपको एमआरआई फिस्टोग्राम करना ही चाहिए, क्योंकि एमआरआई में पता चलता है वो कितना डीप गया है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एमआरआई करने के बावजूद भी अगर आपका जो भगंदर के ट्रैक अगर एकदम बारीक बारीक है तो वो एमआरआई में डिटेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए हम भगंदर में डबल डाई टेस्ट करते हैं। डबल डाई टेस्ट यानी क्या कि इसमें आपके भगंदर का जो बाहर का एक्सटर्नल ओपनिंग है इसमें हम क्या करते हैं कि मिथिलिन ब्लू एक डाई रहता है या इंडिगो कार्बाइन एक डाई रहता है, जो हम आपके भगंदर के बाहर का जो फोड़ा रहता है जिसे हम एक्सटर्नल ओपनिंग बोलते हैं उसमें अंदर पुश करते हैं। पुश करने के बाद ये जो डाई रहता है वो जिधर जिधर ट्रैक रहता है उधर वो चला जाता है, और जिसमें हमको और पता चलता है कि और कोई अंदर कोई ट्रैक है क्या। तो इससे ये पता चलता है कि वो एक अंदर कोई ट्रैक है क्या कि जो एमआरआई में नहीं है। यानी डबल कंफर्मेशन के लिए हम डबल डाई टेस्ट करते हैं। अभी आप बोलोगे कि सर ये डबल डाई टेस्ट हम कहाँ पर करेंगे, तो डबल डाई टेस्ट आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। ये जो डबल डाई टेस्ट है मैं खुद करूंगा कभी जब भी हम भगंदर में लेजर ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सून किया जाता है। तो लेजर ट्रीटमेंट करने से पहले हमें डबल डाई टेस्ट करते हैं, यानी एक डाई रहता है जो हम जो भगंदर का बाहर का एक्सटर्नल ओपनिंग रहता है उसमें से हम पुश करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि भगंदर का जो इंटरनल ओपनिंग रहता है उसमें भी हम पुश करते हैं कि दोनों टाइप में डाई जाने के बाद कि वो पता चलता है कि और कोई एक्स्ट्रा ट्रैक है क्या। भगंदर एक ऐसी बीमारी है अगर सर्जन की लेजर ट्रीटमेंट करने में अगर कोई ट्रैक मिस करता है तो भगंदर आपको ऑपरेशन करने के बावजूद भी बार बार होता है। कि डबल डाई टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको एमआरआई में जो ट्रैक नहीं आया वो ट्रैक डिटेक्ट करने में आपको डबल डाई टेस्ट की आवश्यकता होती है। यानी हम डबल कंफर्मेशन करते हैं कि आपके भगंदर के ट्रैक कितने हैं। एक्चुअली डाई टेस्ट में हम दो तरह के डाई यूज करते हैं। तो पहला है मिथिलिन ब्लू डाई टेस्ट। इसमें हम मिथिलिन ब्लू एक सिरिंज में लेकर भगंदर के बाहर का एक्सटर्नल ओपनिंग में से हम पुश करते हैं, और दूसरा डाई है जिसे हम कहते हैं इंडिगो कार्बाइन डाई टेस्ट। तो इसमें जो आपके बारीक बारीक जो ट्रैक है वो भी पता चलते हैं। यानी यहाँ पर हम डबल कंफर्मेशन या ट्रिपल कंफर्मेशन करेंगे कि आपके ट्रैक कितने हैं, कि इसलिए हमारे पास जो रिकरेंस रेट है बहुत ही कम है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको भगंदर अगर बार बार सर्जरी करने के बावजूद भी अगर आपको हो रहा है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9820125400। धन्यवाद।